नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका अपना YouTube चैनल इमोर्टल वॉइस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन प्रथम अध्याय जो है वो लेकर आए हैं। वैसे तो इतिहास में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसका एक निश्चित क्रम क्या है, उसको कैसे सजा के पढ़ते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग के लिए राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन प्रथम अध्याय लेकर आए हैं। राजनीति का भी अपना एक विज्ञान होता है और शायद इसीलिए इसका नाम राजनीतिक विज्ञान पड़ा। दोस्तों, वैसे तो पूरे YouTube पे राजनीतिक विज्ञान का ढेरों कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन आप यकीन मानिए जो कंटेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खोजने पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। राजनीतिक विज्ञान का ये कंटेंट जो है लुसेंट, जीके, NCERT, भारतीय इतिहास, इन सभी का निचोड़ आज हम आप लोग के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं इस पिक्चर के थ्रू। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को हुई थी। और ये जो महारानी आप लोग को दिख रही है पिक्चर में, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यही बकलोलिया जो है जो स्थापना करवाई है ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को। उस समय कंपनी का मुख्य जो उद्देश्य था वो था भारत में व्यापार करना। उस समय व्यापार के लिए 15 साल का अधिकार प्राप्त था, जो कि इनके अपने चार्टर से मिला था। तो उस समय ब्रिटेन के दौर में कहावत बहुत मशहूर था कि ब्रिटिश राज का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। ऐसा थोड़ी संभव है, सूरज अगर निकला है तो वो डूबेगा भी, सूरज अगर उदय होता है तो अस्त भी होता है। तो कंपनी की स्थापना के विषय में हम लोगों ने संक्षिप्त में अभी जान लिया कि 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई। अब स्थापना तो हो गई, अब इस बकलोलिया का दिमाग देखिए आगे कितना लगाई है ये दिमाग कि अब ये व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ शासन करने का दिमाग लगाई। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को हुई। और स्थापना होने के बाद इन्होंने अपना दिमाग लगाया और छोटे छोटे जो जगह थे जैसे पलासी, बक्सर, इन दोनों पे आक्रमण किया। और पलासी पे इन्होंने आक्रमण किया 23 जून 1757 ईस्वी में, और बक्सर पे इन्होंने आक्रमण किया 1764 ईस्वी में। तो पलासी और बक्सर का जो युद्ध था वो अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया। अब इनका जो मन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। वो कहते हैं ना कि इंसान को जितना मिलता है उसका तृष्णा जो है उतना ही बढ़ता चला जाता है। अब अंग्रेजों का ध्यान इतना पे ही नहीं रुका, 2 जगह को तो जीत ही लिया, लेकिन देखा कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने अब अपना अगला ध्यान जो है वो बंगाल पे लगाया। अब इसका अगला ध्यान जो था सो बंगाल पे था, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर शासन का शिकंजा जो है वो धीरे धीरे कसना शुरू किया गया। और 1765 ईस्वी में बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो दीवानी का अधिकार क्या होता है? तो दीवानी का अधिकार होता है जो न्याय व्यवस्था, वो कर व्यवस्था, जो दोनों को देखते हैं, दोनों को संचालित करते हैं। तो संचालित करने वाला को ही वहाँ पे क्या कहा जाता है? दीवानी कहा जाता है। दीवानी का मतलब होता है न्याय व्यवस्था, वो कर व्यवस्था को संचालित करने वाला। तो इस दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने। तो दीवानी के अधिकार प्राप्त होने के उपरांत अंग्रेजों को कर, वो न्याय व्यवस्था पर जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया और उस पर वो अपना शासन करने लगा। इन्हीं शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो अब अधिकार प्राप्त हो गया, और इस शासन व्यवस्था को अब चलाना भी तो है, सिर्फ अधिकार प्राप्त हो जाने से तो नहीं होगा। तो इन्हीं शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कई एक्ट पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन काल था वो लगभग 1773 से 1858 तक रहा, लगभग 85 साल। तो इतना लंबा शासन काल था। ये जो है सो दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे, तो न्याय और कर दोनों व्यवस्था इन्हीं को देखना था। चूंकि प्रांत बहुत ज़्यादा बड़ा था,
तो इनको कंट्रोल पाने में दिक्कत होने लगी। तो इन्हीं सब को देखते हुए इन्होंने समय समय पर अपना एक्ट बनाया, और इन्होंने अपना पहला एक्ट बनाया 1773 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के दिशा में अंग्रेजों द्वारा जो पहला कदम उठाया गया वो यही कदम था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का बनाया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। तो पहला कदम जो था अंग्रेजों के द्वारा वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में। पहले बंगाल में गवर्नर का पद था। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और गवर्नर का प्रांत था, और बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। गवर्नर का अर्थ होता है शासन व अन्य व्यवस्था को देखना, प्रांत के कार्यों को देखना, वो सुचारू ढंग से चलाना। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर भी अपना दिमाग लगा दिया। बंगाल के गवर्नर को बोला कि हम आपको जनरल गवर्नर बना देते हैं, हम आपको जनरल गवर्नर बना देते हैं, और आप ही बम्बई और मद्रास के गवर्नर को देखिए, अब वो दोनों भी आपको ही रिपोर्ट करेंगे। बम्बई और मद्रास दोनों अलग अलग प्रेसिडेंसी था उस समय, और दोनों का अलग अलग गवर्नर था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को ही जनरल गवर्नर बना दिया और कहा कि आप ही इन दोनों को देखिए। और उनकी सहायता के लिए क्या किया कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया। तो पहला गवर्नर जो बनाया गया गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये बात आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना चाहिए कि पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। जो बंगाल के जनरल जिनको बनाया गया, वो पहला गवर्नर जनरल जिनको बनाया गया वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल थे। अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल भी बना दिया। 2 अन्य प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास को भी उनके अंदर ही दे दिया, इन दोनों को भी आप ही देखिए। पद भी दिया, अधिकार भी दिया, और इसमें भी दिमाग लगा दिया। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि इनका मेन फोकस जो था वो शासन करना था, कि आपस में फूट डालो और राज करो, आपस में फूट डलवा दो एक दूसरे से और राज करो, फूट डालो राज करो। इन लोगों का नीति था बहुत पहले से। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को तो पद भी मिला गवर्नर जनरल का, और इसमें पद भी दिया, अधिकार भी दिया, और इसमें अपना दिमाग भी लगाया। इसमें क्या किया कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य का गठन कर दिया, कि आपका सहयोग जो है ये 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद करेगी। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो है उसका गठन मुख्य रूप से इसीलिए किया गया कि गवर्नर जनरल का जो काम है उसमें सहयोग किया जा सके। अब ये 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य का तो गठन हुआ, अब इसमें भी दिमाग लगाया। और इसमें क्या दिमाग लगा दिया कि इसमें यहाँ पे एक नियम ये लोग बना दिया कि आप कोई भी फैसला जो है तो अपने मन से नहीं ले सकते हैं। आप बैठ के खाली झुंझुना बजाइए। गवर्नर जनरल आप हैं, लेकिन फिर भी इसके उपरांत भी आप कोई भी फैसला अपने मन से नहीं ले सकते हैं, अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। कोई भी फैसला या नियम पारित करने के लिए आपको जो है 4 सदस्यीय कार्यकारिणी में से 2 कार्यकारी सदस्य का सहमति होना जरूरी है। अगर 2 सदस्य आपको सहमति नहीं प्रदान करेंगे तब आप कोई नियम नहीं बना सकते हैं या आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। 2 सदस्यों का सहमति आपके लिए जरूरी होगा। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट बना देने के 1 साल बाद ये सब तो बन गया। अब 1773 में रेगुलेटरी एक्ट बना देने के 1 साल बाद अर्थात 1774 में देखा कि समस्या व लड़ाई झगड़ा खूब होता था, तो समस्या थोक में आने लगा, शिकायत की संख्या बढ़ने लगी और थोक मात्रा में जो है शिकायत पहुंचने लगा, भारी संख्या में समस्या पहुंचने लगा। अब इन सभी समस्याओं को सुनने के लिए अंग्रेजों के पास तो समय था नहीं
और वो इन सब चीज़ों से उब गए। और तब उन्होंने जो है सो सबसे पहले उन्होंने ही न्याय व्यवस्था जो हम लोग के यहाँ अभी है, तो सबसे पहले ये चीज़ जो है अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया। इस समस्या को देखकर इनको मद्देनज़र जो है अंग्रेजों ने सबसे पहली बार 1774 ईस्वी में न्याय व्यवस्था की स्थापना किया। 1774 ईस्वी में न्याय व्यवस्था की स्थापना किया, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा आने लगी थी और सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं था। तो इसने एक उच्च न्यायालय का जो है स्थापना किया और बोला कि जाइए अब लड़िए। हम लोग के यहाँ भी होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ तो जाइए कोर्ट, लड़िए फड़ियाइए, अब कि किसका है किसका नहीं है, उसी में बर्बाद हो जाइए। अदालत उसका नाम है, अदालत। अदालत अदालत का मतलब ये होता है कि आओ दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उच्च न्यायालय का व्यवस्था किया। क्यों किया, क्यों ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि समस्या जो है वो थोक मात्रा में आने लगी, बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी और उसको सुनने के लिए अंग्रेज के पास समय नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक न्याय व्यवस्था ही अलग बना दिया। तो उन्होंने उच्च न्यायालय कलकत्ता 1774 ईस्वी में स्थापना किया। 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय का स्थापना कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय या न्याय व्यवस्था का जो स्थापना है वो कब और कहाँ हुआ और किनके द्वारा किया गया। तो 1774 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में सर्वप्रथम स्थापना किया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हुए वो सर एलिजा इम्पे एवं 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश का चयन किया गया। सर एलिजा इम्पे को चलिए हम लोग एक बार फिगर से देखते हैं। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। यही देखिए, यही जो है जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीशों का भी चयन किया गया। और इनकी कोर्ट में जो है जो 2 महत्वपूर्ण सुनवाई हुआ, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो इनमें 2 फैसला आया, सुनवाई हुआ, 2 महत्वपूर्ण फैसला आया। इन दोनों महत्वपूर्ण फैसला को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला फैसला ये था कि कंपनी के जो कर्मचारी है उसको निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया कि कंपनी का जो कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। हुआ यह था कि बहुत दिन से काम करते करते, प्रोडक्शन यूनिट में काम करते करते, यहाँ के तो लोग तो ऐसे भी तेजस्वी हैं, वो सीख लिए और अपना साइड से बिजनेस करने लगे। तो पहला फैसला यही आया कि कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार से रोका जाए और उन्होंने निजी व्यापार करने पर रोक लगा दिया। और दूसरा फैसला जो आया वो रिश्वत व उपहार जो लेता था उस पर प्रतिबंध कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट के विषय में जानेंगे किसी अगले वीडियो में। तो एलिजा एम्पे को हम लोग देख लिए। ये वारेन हेस्टिंग है। वारेन हेस्टिंग जो है, इन्हीं को जो है सो गवर्नर जनरल बनाया गया सबसे पहले। 74 का बक्सर का युद्ध था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध था 1757 का। एलिजा एम्पे को भी देख लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगला टॉपिक हम लोग का होगा एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।